नमस्कार दोस्तों, कल्पाक्ष इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं गौरव गिरी। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी चल रही है स्मार्ट कॉन्सेप्ट सीरीज, जिसमें हम मैथ्स के टॉपिक्स को बिल्कुल स्मार्ट और यूनिक वे में सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ रिमेनिंग ऑफ, यानी कि शेष का से संबंधित प्रश्न। शेष का से संबंधित प्रश्न भी परसेंटेज चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जिसमें लैंग्वेज मैटर करती है। और जो आज हमारा टॉपिक होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन, ठीक है, या चुनाव से संबंधित प्रश्न, इसमें भी लैंग्वेज का इम्पोर्टेंट रोल होगा। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन या चुनाव से संबंधित प्रश्न देखने से पहले आप कॉन्सेप्ट ऑफ रिमेनिंग ऑफ या फिर शेष का से संबंधित प्रश्नों को जरूर सॉल्व करें, क्योंकि यहां पर हम उसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन। देखिए, फिर से वही बात है कि क्या मैटर करता है, लैंग्वेज मैटर करती है। अगर आप लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, लैंग्वेज को समझते हैं, तो आप क्वेश्चन को सही करेंगे। अगर लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं है या आप लैंग्वेज को अच्छे से रीड नहीं करते हैं, तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं। तो ध्यान रखें, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, और उसको हमेशा आपको क्या करना है, ध्यान से रीड करना है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन या चुनाव से संबंधित प्रश्न, तो पहली बात तो ये है इलेक्शन या फिर हम चुनाव के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है लैंग्वेज। लैंग्वेज को क्या करना है, अच्छे से रीड करना है। अब देखो, हमारी एग्जाम में क्या होता है, एग्जामिनर जो होता है मेनली दो तरह की लैंग्वेज यूज करता है। किसी क्वेश्चन में वो क्या बोलता है, टोटल वोट्स, या फिर वो बात करता है कुल मतों का, इस तरह की लैंग्वेज यूज करता है। या फिर कुछ क्वेश्चंस में क्या करता है, वैलिड वोट्स या फिर वैध मतों का, इस लैंग्वेज का यूज करता है। तो अगर हम क्या करते हैं, थोड़ी सी बात को माइंड में सेट कर लेते हैं। जब भी क्या होता है, टोटल वोट से या कुल मतों का इस लैंग्वेज का यूज करेगा, तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे, 100x से मानकर डील करेंगे। आई बात समझ में। और वैलिड वोट से या वैध मतों की बात करेगा, तो फिर यहां पर हम क्या करेंगे, हमारा जो रिमेनिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट है उसका यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, रिमेनिंग ऑफ का जो हमारा कॉन्सेप्ट है हम क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे। अगर ये दो बातें आप क्या करते हैं, माइंड में सेट कर लेते हैं, तो इलेक्शन के क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, इजी वे में डील कर ले जाएंगे। जब भी टोटल वोट से या फिर कुल मतों का इस लैंग्वेज का यूज करेगा, तो हम 100x मानकर डील करेंगे। और जब भी वैलिड वोट से या वैध मतों का इस तरह की लैंग्वेज का यूज करेगा, तो हम क्या करेंगे, रिमेनिंग ऑफ के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। धीरे धीरे ये बातें जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाएंगे, आपको बातें समझ में आ जाएगी। लेकिन ये दो बातें इंपॉर्टेंट है, ये दो बात आप माइंड में सेट कर लो। इलेक्शन का कैसा भी सवाल है, आप बिल्कुल इजी वे में उसको डील कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखो, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लैंग्वेज को समझेंगे क्या होता है और क्या नहीं होता है। जैसे पहले प्रश्न की बात करें, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 60% वोट पाने वाले उम्मीदवार को 14,000 वोटों के बहुमत से चुना जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त वोटों की संख्या क्या होगी। 14,000 वोटों के बहुमत से चुना जाता है। In an election between two candidates, the candidates getting 60% of votes polled is elected by a majority of 14,000 votes. The number of votes obtained by the winning candidate is। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात जो होती है, आप हमेशा ध्यान रखना, जो टोटल वोट्स होते हैं, टोटल वोट से या कुल मत प्रतिशत में कितना होते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर टोटल वोट्स हमेशा क्या होते हैं, 100% होते हैं। टोटल वोट्स हमेशा क्या होते हैं, 100% होते हैं।
अब कितने कैंडिडेट ने भाग लिया है? 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया है। अब एक उम्मीदवार को कितने मिले हैं? तो एक उम्मीदवार को मिले हैं 60% वोट। अगर एक उम्मीदवार को 60% वोट मिले हैं तो दूसरे को कितने वोट मिलेंगे? आप बोलेंगे कि सर 40% वोट मिलेंगे, क्योंकि टोटल वोट्स हमेशा क्या होते हैं? 100% होते हैं। अब देखो, अब ये जो लैंग्वेज होती है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। आपसे क्या बोला गया है कि 14,000 वोटों के बहुमत से चुना जाता है, या फिर कभी कभी क्या लैंग्वेज का यूज करेगा कि 14,000 वोटों से चुनाव जीत जाता है। तो ये जो 14,000 वैल्यू होगी ये किसकी होगी? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस 14,000 को 60% के इक्विवेलेंट रख देते हैं, जो कि गलत है। एक्चुअल में ये जो वैल्यू होती है ये किसकी होती है? ना तो 60% की होती है, ना 40% की होती है। ये दोनों का क्या होता है? डिफरेंस होता है। आप 14,000 वोटों से चुनाव जीत गए, इसका मतलब कि आप जीतने वाले और एक हारने वाले दोनों के जो मतों का अंतर है वो कितना है? 14,000 है। इसका मतलब ये 14,000 वैल्यू ना तो 60% की है ना ही 40% की है। ये जो वैल्यू होगी इन दोनों के डिफरेंस की होगी। तो 60% और 40% का डिफरेंस क्या होगा? 20%। 20% की वैल्यू कितनी दी गई है? 14,000 दी गई है। 14,000 वोटों से चुनाव जीत जाता है। अगर 20% की वैल्यू 14,000 है, 1% की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा? 14,000 के बटे में क्या आ जाएगा? 14,000 के बट्टे में क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। कैंसिल कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटोगे कितना आएगा? 7 आएगा। और कितने जीरो बचे हैं? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया था, 2 जीरो बचे हैं। 1% की वैल्यू कितनी है? 700 है। आपसे क्या पूछा गया है? जीतने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त वोटों की संख्या। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं? तो आप बोलेंगे 60% मिले हैं। 1% की वैल्यू 700 है, तो 60% की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप बोलेंगे कि सर 60 को क्या करो? 700 से गुणा कर दो। 7 छंग कितना आ जाएगा? 42। और क्या हो जाएगा? 3 जीरो आ जाएंगे, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? 42,000 हो जाएगा। ये सारी बातें तो सिंपल हैं, आप इन पर डील कर ले जाएंगे। यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 14,000 वोटों के बहुमत से चुना जाता है या 14,000 वोटों से चुनाव जीत जाता है, तो ये क्या होता है? परसेंटेज के डिफरेंस के इक्विवेलेंट होता है। यानी कि जीतने वाले उम्मीदवार और हारने वाले उम्मीदवार के मतों का अंतर होता है। अगर यहीं पे वो ऐसा बोलता कि जीतने वाला उम्मीदवार 60% मत प्राप्त करता है तथा उसको प्राप्त हुए मतों की संख्या 60,000 है, तो आप क्या करते हैं? 60% के इक्वल में 60,000 रख देते हैं। लेकिन यहां पर क्या बोला है? 14,000 वोटों के बहुमत से चुना जाता है, तो ये क्या होता है? डिफरेंस होता है। और ये हमारे लिए क्या होती है? इंपॉर्टेंट बात होती है। क्लियर है सभी को? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 40% वोट मिला और वह दूसरे उम्मीदवार से क्या होता है? 298 वोटों से हार गया। वोटों की कुल संख्या ज्ञात करो। फिर से क्या बोला है? 298 वोटों से हार गया। इसका मतलब ये क्या है? हार और जीत के मतों का अंतर होगा। अब देखो, आपसे क्या बोला गया है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। सबसे पहले पूछता हूं टोटल वोटर्स कितने होंगे? तो आप बोलेंगे टोटल वोटर्स कितने होंगे? 100% होंगे। 100% में से एक कैंडिडेट को कितना मिलता है? तो एक कैंडिडेट को मिलता है 40%। मैं आपसे पूछता हूं दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला होगा? तो आप बोलेंगे 60%। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी कि 20% की वैल्यू आपको क्या दी गई है? 298 दी गई है। 20% की वैल्यू कितनी दी गई है? 298 आपको दी गई है। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप बोलेंगे कि सर 298 के अपॉन में क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 298 के अपॉन में क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। आपसे क्या बोला गया है कि कुल वोट ज्ञात कीजिए। तो टोटल वोट से कितने हैं या टोटल वोटर कितने हैं? 100%। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप क्या बोलेंगे कि सर 298 के अपॉन में 20, इसको क्या करें? 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगी? 100% की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं। 20 से काटेंगे कितनी बार में? 5 बार में। 20 पंजे 100। 5 से गुणा करेंगे 8 पंजे कितना हो जाएगा? 40 की 0 हासिल आएगी 4।
5 नम 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, 49 की 9 हासिल आएगी कितनी 4, 5 दूना 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, यानी कि टोटल वोटर्स कितने थे, तो आप बोलेंगे कि सर 1490 थे। टोटल वोटर्स कितने हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे कि सर टोटल वोटर्स कितने थे 1490 हो जाएंगे। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो 298 वैल्यू है ये ना 40% की है ना 60% की है, ये जो वैल्यू होती है ये किसकी होती है, दोनों के डिफरेंस की होती है। समझ में आया, क्लियर है सभी को, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोला गया है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार, पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले और दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। यदि डाले गए कुल वोटों की संख्या 36,000 थी तो तीसरे उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, टोटल वोटर्स कितने होंगे, आप बोलेंगे सर टोटल वोटर्स क्या होंगे 100% होंगे। अब कितने कैंडिडेट्स ने चुनाव लड़ा है, तो आप बोलेंगे 3 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार, दूसरा उम्मीदवार और ये क्या होगा तीसरा उम्मीदवार। आपसे क्या बोला गया है, पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले, पहले उम्मीदवार को कितने मिले हैं 40% वोट मिले हैं। फिर क्या बोला गया है, दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले, इसको 36% वोट मिले हैं। अगर पहले को 40% मिले हैं, दूसरे को 36% वोट मिले हैं, तो तीसरे को क्या मिले होंगे, तो 40 और 36 76, टोटल वोटर्स कितने हैं 100% है। 100% में से आप क्या करेंगे 76% को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 24% बचेगा, यानी कि तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट्स मिले हैं परसेंटेज में 24% वोट्स मिले हैं। ठीक है, अब आपको किसकी वैल्यू दी गई है, कुल वोटों की संख्या। कुल वोटों की संख्या कितनी दी गई है 36,000 दी गई है। कुल वोटों की संख्या कितनी दी गई है 36,000 है, यानी कि ये जो 36,000 है ये किसकी वैल्यू है 100%। 100% की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे कि सर 36,000 है। अगर 100% की वैल्यू 36,000 है तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 आ जाएगी। आपसे क्या पूछा गया है, तो तीसरे उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरे उम्मीदवार को मिले वोट परसेंटेज में कितने हैं 24% है, 1% की वैल्यू 360 है, 24% की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 में क्या करेंगे 360 का गुणा कर देंगे। अब देखो जीरो का क्या आ जाएगा 0, 24 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे कितना आएगा 120, 120 में 24 जोड़ेंगे 144, 144 की 4 आएगी, हासिल कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी, हासिल 14 हो जाएगी। 24, 48 और 72, 72 में आप क्या करेंगे 14 को जोड़ेंगे, 72 में 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा, यानी कि जो तीसरा उम्मीदवार है उसको मिले वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 8640 हो जाएगी। समझ में आया, ठीक है। सेम ही प्रोसेस है, बस हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बात है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात ये है क्या 298 वोट, ये ना 40% के इक्वल है ना 60% के इक्वल है, ये जो इक्वल होता है दोनों का डिफरेंस होता है। ये हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है अभी के लिए। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखो यहां से क्या होता है, हमारे मेन क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी टोटल वोट्स की बात करेगा या लैंग्वेज में कुल मतों का इस शब्द का यूज करेगा तो हम 100x मानकर डील करेंगे, और जब भी वो क्या करेगा कि वैलिड वोट्स या फिर वैध मतों का इस शब्द का यूज करेगा तो हम क्या करेंगे रिमेनिंग ऑफ के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। अगर ये बात अपने माइंड में सेट कर लेते हो तो इलेक्शन का किसी भी तरह का कैसा भी क्वेश्चन है आप बिल्कुल इजी वे में उसको डील कर ले जाओ। ठीक है, देखो सबसे पहले लैंग्वेज को रीड करते हैं। क्या बोला गया है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने वोट डाले। 100% थे, उसमें से कितने लोगों ने वोट डाला है 75% मतदाताओं ने वोट डाला है, जिसमें से 2% वोट क्या कर दिए गए हैं अवैध घोषित कर दिए गए हैं। 75% मतदाताओं ने वोट डाला है, 75 लोगों ने वोट डाला था, उसमें से क्या हुआ है 2% जो वोट है वो इनवैलिड आपने क्या किए हैं घोषित कर दिए हैं। ठीक है,
एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले जो वैध वोटों का, किसका यूज किया है, वैलिड वोट्स या फिर वैध वोटों का। क्या बोला है इंग्लिश में देखें, अ कैंडिडेट गोट 9,261 votes which were 75% of valid votes, वैलिड वोट्स या फिर वैध मतों का यूज किया है। तो कैसे शुरू करेंगे, रिमेनिंग ऑफ के कॉन्सेप्ट से यूज क्या करेंगे, रिमेनिंग ऑफ के कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे। रिमेनिंग ऑफ या फिर शेष का से संबंधित प्रश्न जब हम करते हैं तो हमारे पास दो तरह की चीजें होती है, या तो स्टार्टिंग की वैल्यू देकर लास्ट की वैल्यू पूछी जाती है, या फिर लास्ट की वैल्यू देकर स्टार्टिंग की वैल्यू पूछी जाती है। यहां पर क्या हुआ है, 2,961 वोट मिले जो वैध वोटों का 75% था, यानी कि लास्ट की वैल्यू, तो स्टार्टिंग की वैल्यू हम मान लेंगे। कैसे सॉल्व कर लेंगे, तो देखो मान लेते हैं कि कुल मतदाता कितने थे, एक्स थे, उसमें से क्या हुआ है 75% ने अपना वोट डाला है, तो ये 100% थे, इसमें से 75% ने अपना वोट डाला है, यानी कि क्या हो जाएगा 75 के अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इतने लोगों ने वोट डाला है, अब इतने लोगों ने वोट डाला है, उसमें से क्या है 2% वोट क्या कर दिए गए हैं, अवैध घोषित कर दिए गए। अगर 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए हैं तो बचे वोट कितने हैं, आप बोलेंगे कि सर 98% वोट क्या है, बचे हैं। तो ये जो वोट्स होंगे ये आपके क्या होंगे, तो आप बोलेंगे कि सर ये क्या है, वैलिड वोट्स हैं, ये क्या है, वैलिड वोट्स हैं, या फिर ये क्या हो जाएंगे, आपके वैध मत हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो माना कुल मतदाता एक्स थे, उसमें से 75% लोगों ने अपने वोट डाले हैं, जितने लोगों ने वोट डाले हैं उसमें से 2% अवैध घोषित कर दिए गए हैं। अगर 2% अवैध घोषित कर दिए गए हैं तो वैध या वैलिड वोट से क्या होंगे, तो जितने भी लोगों ने वोट डाला है उसका 98% आपके क्या होंगे, वैलिड वोट्स होंगे। ठीक है, तो वैलिड वोट्स का क्या क्या बोला गया है, एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले जो वैलिड वोट का 75% है। तो वैलिड वोट या वैध मतों का जो 75% है, यानी कि 75 के बटे में 100, ये किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे कि 9261 के बराबर होगा। वैध मतों का 75% था, एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले जो वैध मतों का क्या था, 75% था। तो वैलिड वोट का 75% किसके बराबर होगा, 9261 के बराबर होगा। क्लियर है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। 25 या 75, 25 चौक 100, 25 या 75, 25 चौक 100। चलो 3 से कट रहा है, काट लो। 3 तिया 9, 2 में भाग में जाएगा 0, 3 8 24, 3 7 21। फिर 3 से कट रहा है, काट लो। 3 एकम 3 0, 3 एकम 3 0, 3 दूना 6, 3 नम क्या हो गया 27 हो गया। फिर क्या कट रहा है, ये कट रहा है 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 से काटोगे 49 टाइम्स। अब देखो क्या 7 से कट रहा है, देखो 7 7 49, 7 से काटोगे 7 एकम 7, कितना बचेगा 3 और 1, 7 चौक 28, 32 में से 28 माइनस करोगे 49, 7 7 49। फिर 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, कितनी बार में कटा, 21 बार में कटा। यहां पर क्या बचा है 800, भाई 4 और 2 का गुणा करोगे 8, 8 में 100 का गुणा करोगे 800, 800 में क्या करोगे 21 का गुणा कर दोगे, तो 800 गुणा 21 क्या हो जाएगा 20, 8 एकम क्या हो जाएगा 8, 8 दूनी 16। यानी कि कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी, तो कुल मतदाता क्या थे, एक्स थे, और एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आई है 16,800 निकल कर आई है। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। वैलिड वोट्स वैध मतों का, रिमेनिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट, टोटल वोट्स 100x मानकर डील करेंगे, इजी वे में डील कर ले जाओ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार शामिल हुए, 100%, 100% नहीं है भाई, ये क्या है 11 सही 1/9% है। ठीक है, 11:1/9% वोटर्स डिड नॉट वोट, 11 सही 1/9% मतदाता ने वोट नहीं डाला। ये कितना है, 11 सही 1/9% है।
ठीक है। 100%, अरे यार 100% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। 100% थोड़ी, कितना है 16 2/3% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। यहां पर कितना है, तो यहां पर क्या है 16 2/3%, ठीक है। 16 सही 2/3% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। और विजेता को क्या मिला है, वैध वोटों का 60% मिला है, और वह क्या हुआ है 9,600 वोटों से चुनाव जीत जाता है। अब देखो, विजेता उम्मीदवार को वैध वोटों का 60% मिला है और वह 9,600 वोटों से चुनाव जीत जाता है। याद आया, 9,600 वोटों से चुनाव जीत जाता है, इसका मतलब ये क्या होगा, डिफरेंस होगा। सबसे पहली बात तो ये होती है कि वैध वोटों का है, कैसे करेंगे, रिमेनिंग ऑफ के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। माना टोटल वोटर्स कितने हैं, 1 से हैं, जिसमें से क्या हुआ है 11 सही 1/9% लोगों ने वोट नहीं डाला। 11 1/9% का मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे 1/9। 9 में से 1 ने वोट नहीं डाला है तो कितने वोटर्स बचे, आप बोलेंगे 8/9 वोटर्स बचे हैं। अब जो बचे हैं उसमें से क्या हुआ है 16 सही 2/3% अवैध घोषित कर दिए गए। 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे 1/6। तो 6 में से 1 अवैध घोषित कर दिया है तो बचे कितने, 5/6। और ये जो होंगे ये आपके क्या होंगे, तो आप बोलेंगे कि सर ये हमारे क्या होंगे, वैलिड वोट्स होंगे, ये हमारे वैलिड वोट्स होंगे, या फिर आप क्या बोलेंगे, वैध मत होंगे। अब देखो आपसे क्या बोला है, विजेता उम्मीदवार को वैध वोटों का 60% मिला है। अगर एक उम्मीदवार को 60% मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा, तो आप बोलेंगे 40%। हम पिछले क्वेश्चन में ये बात पर डिस्कस कर चुके हैं। अगर पहले या विजेता उम्मीदवार को 60% मिला है तो सेकंड कैंडिडेट को कितना मिला होगा, 40%। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा यानी कि 20%, वो किसके बराबर होगा, 9,600 के बराबर होगा। तो वैलिड वोट से या फिर वैध मतों का 20%, 20% का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 1/5 होता है। 20% का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे 20% का मतलब 1/5 होता है। यानी कि वैलिड वोट से या वैध मतों का जो 1/5 है वो किसके बराबर है, 9,600 के बराबर है। समझ में आया, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 5 से 5 कैंसल, 8 से सॉल्व करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 0 और 0। कितना बचा है यहाँ पर, 9, 6 और उधर कितना है 12 है, ठीक है। तो 9 और 6 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 54 के इंटू में क्या हो जाएगा 1200। सॉल्व कर लो, 0 0, 12 24 कितना 48 की 8 हासिल 4, 12 पंजे 60, 60 और 4 कितना हो जाएगा 64। एक से की वैल्यू कितनी आई है 64,800। कुल वोटों की संख्या कितनी थी, तो कुल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई 64,800 हो जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आई बात, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर यहां पर तो वैलिड वोट्स का 75% लिया और सर यहां पर वैलिड वोट्स का क्या लिया है 20%। तो ये बात स्टार्टिंग में समझाई थी। यहां पर क्या बोला है कि एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले जो वैध वोटों का 75% था। वैध वोटों का 75% जो है वो 9,261 के बराबर है। यहां पर क्या बोला है, विजेता को वैध वोटों का 60% मिला है और वह 9,600 वोटों से जीत जाता है। 9,600 वोटों से जीत जाता है मतलब क्या है ये, कि पहले उम्मीदवार और दूसरे उम्मीदवार के मतों का अंतर है, ठीक है। पहले ये बातें समझाई जा चुकी। चलो, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, 12.5% मत अवैध घोषित कर दिए गए तथा विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 71 सहित 3/7% प्राप्त हुआ। किसका, वैध मतों का। जैसे ही वैध मतों का देखा कैसे सॉल्व करना है मेरे भाई, एक समान माना टोटल वोटर्स क्या थे 1 थे, रिमेनिंग ऑफ के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। क्या हुआ है 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। 10% का मतलब क्या होता है मेरे भाई 1/10 होता है। 10 में से 1 ने मतदान का प्रयोग नहीं किया है तो बचे कितने 9/10। अब ये जो 9/10 बचे थे उसमें से 12.5%, 12.5% का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो आप बोलेंगे कि सर
1/8 होता है। 12.5% का मतलब 1/8 होता है। 8 में से 1 वोट अवैध घोषित कर दिया गया है, तो वैलिड वोट्स कितने बचे? 7/8। ये आपके क्या हो जाएंगे? तो आप बोलेंगे कि सर ये हमारे क्या हो जाएंगे? वैलिड वोट्स हो जाएंगे, या फिर क्या हो जाएंगे? वैध मत हो जाएंगे। आपसे क्या बोला है? वैध मतों का 71 सही 3/7% प्राप्त हुआ यदि वह 18,900 वोटों से जीतता है। 18,900 मतों से जीतता है, मतलब ये क्या है? डिफरेंस है। तो देखो पहले कैंडिडेट को कितना मिला है? 70:3/7%। अब देखो यहां पर अगर दिक्कत क्रिएट हो रही है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले। 71 सही 3/7% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। क्या करते हैं? 71 में 7 का गुणा करते हैं। 7 एकम 7 और 49, यानी कि कितना आ जाएगा? 497। 497 में 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 500। 500 के अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे भाई? 7। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100 होता है। 1/100 होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, यानी कि 71 सही 3/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 31 सही 3/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी निकल कर आई है? तो आप बोलेंगे कि सर 5/7 निकल कर आई है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पहले कैंडिडेट को 7 में से 5 मिले हैं तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिलेंगे? तो बचे कितने? 2। किस में से बचे हैं? 7 में से, यानी कि दूसरे कैंडिडेट्स को कितने मिलेंगे? 2/7 मिलेंगे। लेकिन यहां पर आपको क्या दिया गया है? यदि वह 18,900 मतों से जीतता है, इसका मतलब ये जो है डिफरेंस है, तो इन दोनों का डिफरेंस 5/7 और 2/7 का डिफरेंस कितना आएगा मेरे दोस्त? 3/7 आएगा। तो वैलिड वोट्स का जो 3/7 होगा वो किसके बराबर होगा? तो आप बोलेंगे कि सर वैलिड वोट्स का जो 3/7 होगा वो 8918900 के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, देखो 7 से 7 क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। 9 से कट रहा है, काट दो। 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 0 0। 3 से कट रहा है, 3 सत्तू 21, क्या हो जाएगा? 0 0। इधर क्या बचा है? 80। 80 गुणा में 700, तो 3 जीरो आ जाएंगे और 8 सत्तू क्या हो जाएगा? 56। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 56,000। यानी कि कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो कुल मतों की संख्या कितनी आ जाएगी? 56,000। और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। देखो ये बेसिक्स हैं, कैलकुलेशन आपको करना आना चाहिए। आप ये सोचते हैं कि ठीक है सर कैलकुलेशन से क्या हो जाएगा, तो नहीं मेरे भाई, मेहनत तो करना पड़ती है, प्रैक्टिस करना पड़ती है, सारी चीजें आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इजी परसेंटेज वैल्यू ही आपकी एग्जाम में दी जाती है, अच्छे लेवल की परसेंटेज वैल्यू भी आपकी एग्जाम में दी जाती है। और आप ये सोचते हैं ना कि सर हम तो एसएससी बैंक की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम तो रेलवे की कर रहे हैं, व्यापम की कर रहे हैं, तो अभी जो लेटेस्ट में एग्जाम्स हुई है ना, आप उनकी परसेंटेज वैल्यू उसमें चेक करना क्वेश्चंस में, आपको सब पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ये बेसिक बातें हैं और इन बेसिक बातों पर आपको डील करना आना चाहिए। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए देखो क्या बोला है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, जिसमें से 400 वोट अवैध घोषित कर दिए गए और विजेता को वैध वोटों का 70% मिला। क्या बोला है? वैध वोटों का 70% मिला है और वह 800 वोटों से चुनाव जीत गया। मतलब 800 वोट क्या है? डिफरेंस है। तो वही हमारे रिमेनिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट। मान लेते हैं टोटल वोटर्स कितने हैं? 100 हैं, उसमें से 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। 20% का मतलब 1/5, तो बचे कितने? आप बोलेंगे कि सर 4/5 बचे हैं। ठीक है, अब जो बचे थे उसमें से क्या हुआ है? 400 वोट अवैध घोषित कर दिए। रियल नंबर दिया है, रियल नंबर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास क्या है? टोटल वोट्स अभी बचे हैं, उसमें से आप क्या करें? 400 को माइनस कर दें, तो ये आपके पास क्या बचेंगे? तो आप बोलेंगे कि सर ये क्या हो जाएंगे? वैलिड वोट्स हो जाएंगे। ये हमारे क्या हो जाएंगे? वैलिड वोट्स हो जाएंगे। और विजेता उम्मीदवार को क्या मिला है? वैध वोटों का 70% मिला है। अगर विजेता को 70% मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा? 30%। तो 30 और 70 का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 40%। यानी कि वैलिड वोट्स का जो 40% होगा वो किसके बराबर होगा? 800 के बराबर होगा।
देखो वो तो क्या है, इनसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने चीजों को समझने के लिए सारी बातें डिटेल्स में लिखी थी, लेकिन एक्चुअल में एग्जाम में आपको ऐसे काम करना है, आपको बार बार चीजों को लिखना नहीं है, माइंड में ही आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। और इजी कैलकुलेशन है, कोई इतने टफ कैलकुलेशन तो है नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो वैलिड वोट्स का 40% जो होगा किसके बराबर होगा, 800 के बराबर होगा। चलो 40 से काट देते हैं, 80 दो बार में और एक जीरो, ये उधर चला गया, कितना हो जाएगा, 20 में 100 का गुणा करेंगे 2000, ये माइनस का 400 है, उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2400। तो 1 के गुणा में 4/5 बराबर कितना आ गया है, 2400 आ गया। ठीक है, 4 से काटेंगे कितनी बार में, 6 बार में, और 2 जीरो, कितना हो गया 600। तो 1 से बराबर 5 छंग कितना हो जाएगा 30, क्या आंसर आ जाएगा 3000, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। कितना आंसर हो जाएगा, 3000 आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ये सर क्या है, तो ये रिमेनिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट आप पढ़े, आपको बातें समझ में आई। ठीक है दोस्त, चलिए कुल वोटों का। ठीक है, देखो अभी तक क्या किया है, क्या लैंग्वेज यूज हो रही थी, वैध मतों का। अब यहां पर क्या शुरू होते हैं, कुल मतों का या कुल वोटों का लैंग्वेज का यूज करता है। तो कैसे डील करेंगे, 100x मानकर डील करेंगे। देखो दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए, 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले हैं, कुल वोटों का 68% प्राप्त करके विजेता ने अपने प्रतियोगी को 2880 वोटों से हराया। चुनाव में वोट डालने वाले मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। क्या यूज किया है, कुल वोटों का यूज किया है। कैसे डील करेंगे, 100x मानकर। माना टोटल वोटर्स कितने थे मेरे भाई, 100x थे। 100x में से क्या हुआ है, 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 12%। तो देखो कैसे करेंगे, 100x, 100 का 12% आप निकालेंगे, कितना आएगा, 12 ही आएगा। तो वोट नहीं डाला, 12% कितना आएगा, तो 100x का 12% कितना आएगा, 12x ही आएगा। ये क्या है, वोट नहीं डाला, वो लोग हैं। 100x में से 12x ने वोट नहीं डाला, तो कितने लोगों ने वोट डाला, वोट कितने लोगों ने डाला। तो 100x में से 12x को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 88x आएगा या 88x आएगा। फिर क्या बोला है, कुल वोटों का 68% प्राप्त करके विजेता ने, कुल वोटों का, तो ये आपके क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर ये क्या है, कुल मत का 68%। तो भैया 100x का 68% क्या होगा, 68 ही होगा, और 100x है तो कितना हो जाएगा, 68x हो जाएगा। कुल मतों का 68% प्राप्त करके विजेता ने अपने प्रतियोगी को 2880 वोटों से चुनाव हराया। 100x कुल मतदाता थे, 12x ने वोट नहीं डाला है, कितने लोगों ने वोट डाला है, 88x लोगों ने वोट डाला है। विजेता उम्मीदवार को कितने मिले हैं, 68x मिले हैं। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, तो आप बोलेंगे कि सर टोटल 88x लोगों ने वोट डाला था, जिसमें विजेता को कितना मिला है, 68x मिला है। तो सेकंड को कितना मिला होगा, 88 में से 68 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि क्या आ जाएगा, 20x आ जाएगा। तो उप विजेता उम्मीदवार को कितने मिलते हैं, 20x मिलते हैं। क्लियर है। और ये तो 2880 हैं, ये क्या है, 2880 वोटों से चुनाव हराया, मतलब ये इन दोनों का डिफरेंस है। तो 68x और 40x का डिफरेंस कितना हो गया दोस्त, 48x, और 48x की वैल्यू क्या है, 2880। ठीक है, चलो किससे काट रहा है, काट लेते हैं, 8 से काट लें। ठीक है, 8 16 8 या 24, 8 छंग 48 और 0, 8 से काटेंगे 8 छंग 48, 6 से काटेंगे 6 36 और 0। x की वैल्यू कितनी आई है, 60 आई है। आपसे क्या पूछा गया है,
चुनाव में वोट डालने वाले मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी। एक्स की वैल्यू 60 है, कुल मतदाता कितने थे 100x हैं, तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू में 100 करेंगे यानी कि कितना आ जाएगा 6000। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई 6000 हो जाएगा। समझ में आई बात। सिंपल सा लॉजिक है, जैसा बोला गया है वैसे काम करो। वैलिड वोट्स है, रिमेनिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट लगाओ, क्वेश्चन को इजी वे में डील कर ले जाओ। कुल मतों का बोला है तो क्या करेंगे 100x मानकर डील करेंगे कि माना कुल मतदाता कितने थे 100x थे, 12% ने मत नहीं डाला है, 100x का 12% 12x आएगा। 12x ने वोट नहीं डाला है तो कितने लोगों ने वोट डाला है, आप बोलेंगे 88x ने डाला है। अब आपसे क्या बोला है कि विजेता उम्मीदवार क्या करता है कुल वोटों का 68%। तो कुल मत कितना है दोस्त 100x है, 100x का 68% क्या होगा 68x होगा। अगर विजेता को 68x मिले हैं और 88x लोगों ने वोट डाला है तो ऐसे लोग कितने होंगे जिन्होंने वोट नहीं डाला है। तो 88x में से 68x को माइनस करोगे कितना आएगा 20x आएगा। अब 2880 वोटों से हराया, यानी कि 2880 क्या है इन दोनों का डिफरेंस है। तो 68x और 20x का डिफरेंस 48x, 48x की वैल्यू कितनी है 2880 है, x की वैल्यू कितनी आई थी 60 आई थी, तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6000 हो जाएगी, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। देखो चुनाव में 8% मतदाता ने अपना वोट नहीं डाला, 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का 48% मिला और उसने 1100 या 1100 वोटों से चुनाव जीता। चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि डाले गए सभी वोट क्या थे वैध थे। इंपॉर्टेंट बात क्या है, कुल वोटों का 48% मिला है और 1100 वोटों से चुनाव जीत गया है। कुल वोटों की बात हो रही है, हम मान लेंगे कि टोटल वोटर्स कितने थे 100x थे। 100x में से क्या हुआ है 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। 100x का 8% निकालोगे कितना आएगा 8x है, इन्होंने वोट नहीं डाला है। तो 100x में से 8x ने वोट नहीं डाला है तो कितने लोगों ने वोट डाला है, तो आप बोलेंगे कि सर 92x लोगों ने क्या किया है वोट डाला है। आपसे क्या बोला गया है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का 48%, कुल वोट कितने हैं मेरे भाई 100x है, 100x का 48% आप निकालोगे तो कितना आएगा 48x ही आएगा। 100x का आप 48% निकालेंगे, 100 का जो भी प्रतिशत निकालो वही निकल कर आता है। तो 100x का 48% कितना आ गया 48x। अब कितने लोगों ने वोट डाला था, तो आप बोलेंगे कि 92x लोगों ने वोट डाला था। अगर जीतने वाले को 48x मिले हैं तो हारने वाले को कितने मिले होंगे 92 में से 48 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करेंगे 2 में से 8, यानी कि 12 में से 8 जाएगा कितना 4, 4 में से 4 जाएगा 4। सेकंड कैंडिडेट को कितने मिले हैं 44x मिले हैं। अब इन दोनों का क्या दिया गया है डिफरेंस दिया गया है कि 1100 वोटों से चुनाव जीत गया, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 48x और 44x का डिफरेंस कितना 4x। 4x की वैल्यू कितनी है 1100 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1100 के बटे में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है, तो चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। x की वैल्यू कितनी है 1100 के बटे में 4 है, कुल मतदाता कितने हैं 100x हैं, तो 100x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलेंगे कि सर 1100 के बटे में 4 के इंटू में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 4 से काटोगे 100 को कितनी बार में 25 बार में, 1100 में 25 का गुणा करोगे तो 0 0, 25 एकम 25 की 5 हासिल आएगी 2, 25 एकम 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, यानी कि कुल मतदाता कितने थे 27,500 थे, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। जैसा बोला गया है वैसे वैसे डील करते चले जाएं, इजी वे में क्वेश्चन को डील कर ले जाएंगे। वैलिड वोट्स की बात की गई है, वैलिड वोट से या वैध मतों की बात की गई है, रिमेनिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट लगाओ काम बन जाएगा। टोटल वोट्स की बात की है, कुल वोटों की बात की है, 100x मानकर डील करो काम हो जाएगा। आई होप आपको ये बात भी समझ में आई होगी, क्लियर है सभी को। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या बोला गया है, 2 उम्मीदवारों के बीच लड़े गए चुनाव में कुल मतदाताओं में से 15% ने वोट नहीं डाला और 100 वोट अयोग्य हो गए।
चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वोटों का 45% हासिल करके 400 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। क्या बोला है? 400 वोटों के अंतर से क्या किया है मेरे भाई? जीत हासिल की है। आपको मतदाताओं की कुल संख्या बताना है। आपको बताया है क्या बोला गया है? टोटल वोट से या फिर कुल मतों का या कुल वोटों का 45%। कैसे डील करेंगे? मान लेते हैं टोटल वोटर्स कितने थे? 100x थे। उसमें से क्या हुआ है? 15% ने वोट नहीं डाला है। 15% ने वोट नहीं डाला है तो बचे कितने भैया? 100x का 15%, 15x ने वोट नहीं डाला है। कितनों ने वोट नहीं डाला है? 15x। ठीक है, यहां पर कितना आएगा? 15x। 15x ने वोट नहीं डाला है तो कितनों ने वोट डाला है? 85x ने वोट डाला है। 85x ने वोट डाला है और वोट डालने के बाद क्या है? 100 वोट अयोग्य घोषित कर दिए गए। तो इन्होंने वोट डाला था, इसमें से हम क्या कर दें? -100 कर दें। तो ये क्या होता है? आपके पास अब योग्य वोट्स बचते हैं। बात समझ में आई? आपसे क्या बोला गया है? चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वोटों का यानी कि 100x का कितना मिला है? 45%। 45%, 100x का 45% क्या आएगा? 45x ही आएगा। 100x का 45% कितना आएगा? 45%, 45x ही आएगा। इसको 45x मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे? तो ये आपके पास योग्य वोट है। 85x माइनस 100 में से 45x को माइनस करोगे तो 85x में से 45x को माइनस करोगे, कितना बचेगा? 40x। और क्या बचेगा? माइनस का 100 बचेगा। क्लियर है बात? ठीक है, 400 वोटों के अंतर से जीत हासिल करता है। अब इन दोनों का डिफरेंस तो देखो, 45x माइनस 40x और ये माइनस क्या हो जाएगा? +100। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया है? 45x में से 40x गया 5x प्लस 100। और ये किसके बराबर होगा? तो आप बोलेंगे कि सर ये किसके बराबर होगा? 400 के बराबर होगा। समझ में आया? 100 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 400 में से 100 गया 300, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 300 के बटे में 5, यानी कि कितना हो जाएगा? 5 30 और 0। x की वैल्यू कितनी निकल कर आई है? 60 निकल कर आई है। मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करो। x की वैल्यू 60 है, कुल मतदाता कितने? 100x हैं। तो भैया 60 में 100 का गुना करोगे, कितना आ जाएगा? 6068 आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया कैसे डील करना है? जैसा बोला गया है वैसे वैसे डील करते चले जाएंगे। जैसे बोला गया है वैसे वैसे अगर डील करते चले जाएंगे तो चीजों को बिल्कुल इजी वे में हम क्या होगा? सॉल्व कर पाएंगे। रटना नहीं है, बातों को समझना है। जो बोला गया है वैसे वैसे काम करते चले जाओ, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सभी को समझ में आई बात? क्लियर है? ठीक है, चलो देखते हैं अगला प्रश्न। राजू, रवि और अशोक ने एक चुनाव लड़ा। डाले गए 5% वोट अवैध थे। राजू को क्या हुआ है? कुल वोटों का 30% मिला है। रवि को कुल वोटों का 32% मिला है। विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति से 5136 वोट अधिक मिले हैं। डाले गए कुल वोटों की संख्या ज्ञात करो। कुल वोटों का 30%, कुल वोट की बात की गई है। मान लेते हैं टोटल वोट्स कितने थे? आप बोलेंगे 100x थे। ठीक है, कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। कौन कौन? राजू, रवि और कौन है भैया? अशोक। राजू, रवि और कौन है? अशोक है। ठीक है, क्या बोला गया है? डाले गए 5% वोट अवैध थे। इसमें से 5% वोट अवैध घोषित कर दिए गए हैं। तो बचे वोट कितने हैं? तो आप बोलेंगे कि सर 95x क्या है? वोट्स बचे हैं। अब राजू को क्या हुआ है? कुल वोटों का कुल वोट यानी कि 100x का कितना मिला है? 30%। 100x का 30% कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे कि सर 30x हो जाएगा। समझ में आई बात? रवि को कुल वोटों का 32%। कुल वोट कितने हैं? 100x का आप क्या करेंगे? 32% निकालेंगे। 100x का 32% कितना आएगा? 32x आएगा।
राजू और रवि के मिलाकर वोट से कितने हो गए हैं? आप बोलेंगे 62x हो गए हैं। 5% वोट क्या थे? अवैध थे। कितने लोग, कितने वैध वोट थे? 95 थे। 95 में से 62x राजू और रवि को मिले हैं, तो अशोक को कितने मिले हैं? 95x में से 62x को माइनस कर देंगे, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। यानी कि अशोक को कितने मिले हैं? तो आप बोलेंगे कि सर अशोक को कितने मिले हैं? 3 मिले हैं। अशोक को कितने मिले हैं? 3 मिले हैं। यहां तक सभी को समझ में आया? आपसे क्या बोला गया है? विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति से 5136 वोट अधिक मिले। एक बात बताओ, इन सब में विजेता कौन है? अशोक है। सबसे कम वोट पाने वाला कौन है? राजू है। आपसे क्या बोला है? विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति से 5136 वोट अधिक मिले, यानी कि 30x और 33x का डिफरेंस जो होगा, यानी कि 3x की वैल्यू कितनी है? 5136 है। 3x की वैल्यू क्या है? 5136 है। 3 से कट रहा है क्या? काट लो। देखो 3 एकम 3, ठीक है। 3 सतु 21, 3 एकम 3, 3 दूना 6। x की वैल्यू कितनी निकल कर आई है? 1712। x की वैल्यू क्या निकल कर आई है? 1712 निकल कर आई है। डाले गए कुल वोटों की संख्या ज्ञात करो। तो कुल वोट कितने थे मेरे भाई? 100x थे। x की वैल्यू 1710 है, तो 100x की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 1712 में 100 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 171200। तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 171200 हो जाएगी। और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। समझ में आया? जैसा बोला गया है वैसे वैसे काम करते चले जाना है। इलेक्शन या चुनाव से संबंधित प्रश्नों को हल करने से पहले रिमेनिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट या शेष का से संबंधित प्रश्नों को जरूर हल करें। अगर उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहां पर आप इजी वे में डील कर ले जाएंगे। क्या इंपॉर्टेंट बात है? लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। अगर वैलिड वोट से या वैध मतों का इस लैंग्वेज का यूज करता है तो आप क्या करेंगे? रिमेनिंग ऑफ या शेष का से संबंधित प्रश्नों को जैसे डील करते थे वैसे यहां पर डील करेंगे। स्टार्टिंग में एक्स मानकर हम क्या करते चले जाएंगे? डील करते चले जाएंगे, इक्वेशन फॉर्म में काम करेंगे। अगर कुल मतों की या टोटल वोट से की बात करेगा तो फिर हम कैसे डील करेंगे? 100x मानकर डील करेंगे। अगर ये दो बातें आपके माइंड में सेट हैं और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो चुनाव से संबंधित किसी भी प्रश्नों को आप बिल्कुल इजी वे में सॉल्व कर ले जाएंगे। समझ में आया? ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।